नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको पहला और दूसरा भाग दोनों साथ में देखने को मिलेगा। तो चलिए अपन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अजय देवारे और कुर्क आक्रमणकारियों की नाकामी। इस भौगोलिक बनावट के कारण ही कालिंजा का किला हमेशा से भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक रहा है। इसके बुर्ज इतने ऊंचे और दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि नीचे खड़े दुश्मन के लिए ऊपर देखना भी नामुमकिन था। इसलिए गवाह है कि महमूद गजनबी, जिसने भारत के दर्जनों मंदिरों और राज्यों को तहस नहस कर दिया था, जब वो साल 1019 और फिर 1022 में कालिंजर की इन दीवारों के सामने आया था, तो उसे भी यहाँ के चंदे राजाओं ने समझौता करके खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। केवल गजनबी ही नहीं, दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तान आए और इस किले की मिट्टी में मिलकर चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक सबने यहाँ की किस्मत आजमाई, लेकिन कालिंजर का स्वाभिमान अब कभी भी नहीं झुका। यहाँ राज करने वाले चंदेल और बुंदेला शासकों के हौसले इन चट्टानों से भी मजबूत थे। शेरशाह से पूरी तरह की आखिरी और खौफनाक भूल, द रियल इंसिडेंट। लेकिन इस किले के इतिहास की सबसे दर्दनाक और सच्ची घटना घटी साल 1545 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सूर्यवंश का संस्थापक शहंशाह शेरशाह सूरी। सूरी ने एक बेहद चालाक और अजय सेनापति था। उसने कालिंजर के तत्काल राजा कीरत सिंह को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सूरी की सेना ने लगभग एक साल तक किले को घेर रखा था, लेकिन किले के भीतर राशन और पानी का इतना बड़ा भंडार था कि राजा कीरत सिंह आराम से अंदर बैठे रहे। हारकर गुस्से से पागल शेरशाह सूरी ने सबसे भारी तोपों को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। उसने आदेश दिया कि किले की दीवारों को बारूद से उड़ा दिया जाए। 22 मई 1545 दोपहर का वक्त था। शेरशाह सूरी तोपखानों के पास खड़ा होकर युद्ध का मुआयना करने लगा था। तभी एक भारी तोप से उक्का नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली आग्नेयास्त्र तोप का गोला दागा। यह गोला सीधा जाकर कालिंजर के अभेद्य पत्थर की दीवार से टकराया, लेकिन किस्मत देखिए, दीवार इतनी मजबूत थी कि गोला फटा नहीं, बल्कि दीवार से टकराकर सीधे वापस उसी बारूद की ढेर पर आ गिरा जहां शेरशाह सूरी खुद खड़ा था। एक पल में भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। शेरशाह सूरी का पूरा शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए उसने सेना से कहा कि मुझे बस यह खबर ला कर दो कि किला फतेह हुआ या नहीं। शाम होते होते उसकी सेना ने किले के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूरी को खबर दी गई और जीत की खबर सुनते ही इस महान शहंशाह ने दम तोड़ दिया। कालिंजर की मिट्टी में एक और राजा का गुरु दफन कर दिया। तो मिलते हैं दोस्तों भाग 4 में। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।